आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है प्रश्नोत्तरी 50 का, तो वही प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और विगत सीरीज की बात यह सीरीज भी आपके लिए काफी लाभान्वित साबित होने वाली है। तो साथियों, अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस सीरीज से काफी लाभान्वित होंगे। तो बिना समय गंवाए प्रश्नोत्तर शैली में इन 50 प्रश्नों का अवलोकन हम प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो फोकस अपने काम पर करें, लोगों की बातों की नहीं। लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो प्यारे साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या लाने के लिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। जलवाये इशार 1912 ईस्वी में हिंदी उपन्यास का हिंदी रूपांतरित उपन्यास कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जलवाये इशार उर्दू उपन्यास 1921 ईस्वी में वरदान नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न साथियों कि कामायनी भाष्य के रचनाकार कौन है? तो कामायनी भाष्य के रचनाकार द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी हैं। और इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 3। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, इस कृति के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और काशीनाथ उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? और जवाब अगर आपने दे दिया हो सुमित्रानंदन पंत, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। और अगला प्रश्न है कि मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका एक बड़ा ही चर्चित दोहा है कि निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नत को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यद्यपि अंग्रेजी पढ़ सब गुण होत प्रवीण, अब पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं समस्या नाटक खिलौने की खोज किसने की, किसने लिखा है? तो समस्या नाटक खिलौने की खोज के नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक सती प्रताप है। 1883 ईस्वी इस इस नाटक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है? तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किसका कहानी संग्रह है? नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जैनेन्द्र चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। 1933 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब हो जाएगा कृष्णा सोपती द्वारा लिखे गए मित्रों मरजानी को। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं।
अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानने वाले गारसादा ताशी हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? तो जवाब हो जाएगा बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी? तो सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि देने वाले राजा राज सिंह गौड़ हैं का। अगला प्रश्न है कि सत्यकाम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो सत्यकाम महाकाव्य सुमित्रानंदन पंत का है, 1975 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न, बिखरे मोती कहानी के कहानीकार कौन है? तो बिखरे मोती कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई रचना है, 1932 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस नाटक के नाटककार कौन है? तो मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया, 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और अगला प्रश्न है कि नृज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? तो नृज वृत्तांत आत्मकथा के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला प्रश्न है कि रेहन पर रघु उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो रेहन पर रघु उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया, 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सुजान रस खान में छंदों की संख्या कितनी है? सुजान रस खान में 214 छंद हैं, 181 सवैया छंद है, 17 कवित है, 12 दोहे हैं, 4 सोरठा है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो है टोटल छंदों की संख्या पूछा जाए तो 214, 181 सवैया, 17 कवित, 12 दोहे और 4 सोरठा हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी? तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहने वाले राधाचरण गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है नीम की पत्तियां गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नीम की पत्तियां गजल संग्रह राम कुमार कृषक द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कथा सत्सर की लेखिका कौन है? कथा सत्सर की लेखिका चंद्रकांता हैं, 2001 ईस्वी में यह रचना लिखी गई, जिसके लिए 2005 ईस्वी का व्यास सम्मान भी उन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है कि रेवंत गिरी रास रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रेवंत गिरी रास रासो ग्रंथ विजय सेन सूरी द्वारा लिखा गया, 1231 ईस्वी का प्रकाशित रासो ग्रंथ है। अगला प्रश्न है साथियों कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि रहीम दास कृत ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा खेल कौतुक जातकम। अगला प्रश्न है कि बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? तो बिहारी को दोहों का बादशाह कहने वाले बलदेव उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? चोखे चौपदे प्रेम प्रपंच दोनों ही काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए हैं। चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि नैषध चरित चर्चा के लेखक कौन है? तो नैषध चरित चर्चा यह आलोचना विधा की रचना है, 1899 ईस्वी की लिखी गई, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है कि बसंत वियोग के रचनाकार कौन है? तो बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा लिखा गया, 1912 ईस्वी का रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है आंसू, 133 छंदों का यह विरह स्मृति काव्य है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ की चिंता काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो चित्तौड़ की चिंता रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई, 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। और अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो
तो वापसी कहानी का प्रकाशन काल 1960 ईस्वी है, जो उषा प्रियमवदा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सभा विलास के रचनाकार कौन है? तो सभा विलास लल्लू लाल की रचना है, 1815 ईस्वी का रचनाकाल। और अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहित्यालोचन किसकी आलोचनात्मक रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने श्याम सुंदर दास दिया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1922 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। और अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना 1950 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन नाटक के नाटककार कौन है? तो कृष्णार्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया 1918 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? तो दोनों ही रचनाएं मुकुटधर पांडे की हैं। अगला प्रश्न है कि देव निरंजन, मंगल देव, कृष्ण शरण प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा कंकाल उपन्यास 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निरूपमा प्रभावती उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? तो निरूपमा प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? तो जवाब हो जाएगा साकेत को आधुनिक युग की प्रारंभिक कृति और कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहने वाले नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडंबन किसके द्वारा रचित प्रहसन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा। और अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक कहानी के कहानीकार कौन है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।